तो आखिर आज सच्चाई पता चल ही गई आप लोगों को कि एक लड़की की इज्जत दांव पर लगा करके, एक लड़की की इज्जत को धज्जियां उड़ा करके अपना गाना रिलीज किया जा रहा है और उसको ट्रेंडिंग में लाया जा रहा है। और आज गोल गोल जलेबी की तरह बात कई दिनों से घुमाया जा रहा था, लेकिन हम पब्लिक को समझ नहीं आ रहा था और शायद शबनम को समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा। शबनम बार बार अपने वीडियो में चिल्लाती रह गई कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन कोई पब्लिक समझ नहीं पा रहा था, कोई पब्लिक नहीं समझ आखिर शबनम कहना क्या चाहती है, किस तरह का धोखा हुआ है शबनम के साथ। लेकिन आज उस धोखे का राज खुल गया है कि आखिर शबनम के साथ कौन सा धोखा हुआ है और कैसा धोखा हुआ है। तो आइए इस सब की जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगी। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को पता चलेगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारा दूसरा ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अभी अभी जैसे कि कुछ घंटा पहले शबनम का मैटर, जो कि आप लोग जानते हैं कि शबनम का मैटर सट आउट हो रहा है, ठीक ना। शबनम ने आकर के शबनम की लाख इज्जत की धज्जियां उड़ी। मैंने भी शबनम को बोला कि शबनम तुम ये सब व्यूज के लिए कर रही हो। कहीं ना कहीं हर पब्लिक को लग रहा था कि शबनम ये सब व्यूज के लिए नाटक कर रही है, लेकिन अब समझ में आ गया कि शबनम के साथ वाकई में धोखा हुआ है। शबनम के साथ वाकई में धोखा हुआ है। उसकी इज्जत की धज्जियां वाकई में उड़ाई गई है और ये सोची समझी साजिश है। और ये किस लिए उड़ाई गई थी ये भी आप लोग को जानकारी मिलेगी। तो जैसे कि शबनम ने हर वीडियो में बोलती रही कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन पब्लिक नहीं समझ पा रही थी। लेकिन वहीं पे जो हमारे छेदी भैया हैं वो वीडियो 2-3 लगातार लेके आते हैं और ऐसी गोल गोल घुमा देते हैं कि पब्लिक को समझ नहीं पाते हैं। कोई भी पब्लिक नहीं समझ पाता है कि आखिर छेदी भैया का कहना क्या है और वो कहना क्या चाहते हैं। तो जब हमारी पब्लिक ही नहीं समझ पा रही थी छेदी भैया का कहना, तो शबनम कैसे समझ पाएगी बताइए। और मैं पूछती हूँ कि एक लड़की का इज्जत दांव पर लगा करके, एक लड़की की इज्जत धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ा करके अपना गाने का शूटिंग ट्रेंडिंग में लाया जा रहा है, गाने का एल्बम रिलीज किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही था? कहाँ तक सही था हमको ये बताइए ना। तो उसकी सोच, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने का ना ये एक सोची समझी साजिश है। इस सब की जानकारी मैं आप लोग को शुरू से लेकर लास्ट तक दूंगी। अब मैं जो कर रही हूँ ना, जो बता रही हूँ ना, आप लोग को सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो आप लोग प्लीज बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करिएगा। चलिए बात करते हैं अब जो मेन मुद्दा है उसके बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गोरखपुरिया भौजी हो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, जो भी गाने का शूटिंग, एक मिनट मोबाइल हिल रहा है, जो भी गाने का शूटिंग निकालता है तो ऐसे ही नहीं रिलीज कर देता है, ऐसे ही रिलीज नहीं कर देता है। वो कब निकालता है, कब रिलीज करता है कि जब उसकी चर्चा ट्रेंडिंग में आती हो, जब उसकी वीडियो ट्रेंडिंग में आती है तब वो धड़ाधड़ अपना गाने का रिलीज निकाल देता है, ठीक है। लेकिन आज कुछ ऐसा ही शबनम के साथ हुआ है। जो अनुज ने उसके साथ इतना गंदा खेला, और अनुज के साथ साथ तो उसकी बहन भाभी लोग, जो शबनम की बहन लोग ने खेली है, और साथ में छेदी भैया भी खेले हैं। जो छेदी भैया अपने आप को ज्यादा समझदार संस्कार इंसान बताते हैं, लेकिन आज उनकी इतनी सी एक गलती ने करतूत उनकी सारी खोल के रख दी। शर्म आनी चाहिए आपको बहुत बड़े महान आदमी कहने में। आप अपने आप को बताते हो कि मैं बहुत सुलझा समझा हुआ इंसान हूं ना, किस तरह के आप इंसान लग रहे हो। एक लड़की की इज्जत धज्जियां उड़ा करके आप लोग अपना गाना निकाल रहे हो ट्रेंडिंग में, बताइए कहाँ तक सही है। तो दोस्तों यह बात मैं बता दूं कि अनुज का एक एल्बम गाना शूटिंग होता है, वो होता है 1 साल पहले का शूटिंग हुआ होता रहता है, ठीक ना। जो आज वो 1 साल पहले का शूटिंग हुआ हो रहता है, और जो कि आज छेदी भैया का कहना है कि वो साफ साफ उन्होंने बताया कि 1 साल पहले का गाना रखा गया था। बस समय का इंतजार किया जा रहा था कि कब ऐसा मौका आए और कब हम मौके पे छक्का मारे। जैसे कहा जाता है ना कि बहती हुई गंगा में हाथ धोना, तो हमारे छेदी भैया ने तो बहुत अच्छा काम किया है बहते गंगा में हाथ धोने का।
छेदी भैया से अगर कोई किसी को सीखना है ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो छेदी भैया से सीखो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो शबनम के साथ किया गया है धोखा, तो वो गाना का शूटिंग 1 साल पहले से किया गया था। ठीक, 1 साल पहले से गाना का शूटिंग सब चीज बना करके उसको बस रखा गया था, सब कुछ ओके हो गया था। बस समय का इंतजार था ये कि वो जो गाना का मेन प्रोफेसर है, जो मेन मास्टर है अनुज, अनुज का तो कोई मार्केट में कोई जानता तक नहीं था कि अनुज आखिर है कौन। हाँ, कभी कभी खजनी के वीडियो से चाहे कभी उनके वीडियो से सब लोग को पता होता था कि नहीं ये उसका देवर है, ये उसका भाई है। ठीक, लेकिन अब अनुज का चेहरा वायरल कराने के लिए, अनुज की खुद की चेहरा वायरल उसको प्रसिद्ध करने के लिए अनुज के साथ किया गया है ड्रामा। अगर अनुज किसी लड़की के साथ भागा होता, अरे किसी लड़की, तो अनुज के साथ ही ऐसा ड्रामा किया गया कि शबनम के साथ हम लोग लगा देंगे, शबनम के साथ उसकी इज्जत की धज्जियां उड़वा देंगे। तो यहाँ पे अनुज की चर्चा होने लगेगी, हर एक जबान पे अनुज की चर्चा होने लगेगी। और इस बीच हम लोग मौका देखते वीडियो एल्बम को हम लोग रिलीज कर देंगे, तो हमारी एल्बम अच्छी खासी जाने लगेगी, शायद ट्रेंडिंग में भी आ जाए। ठीक, तो ये इन लोग की सोची समझी साजिश थी। और रही बात की मेन पॉइंट यहाँ पे होता है कि एक लड़की का इज्जत उछालना, जो शबनम ने कभी की नहीं। शबनम तो अपने मौसी के घर पे पाई गई, ये लड़का अपने घर पे पाया गया, तो आखिर फिर किस लिए उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई। और उसकी शबनम की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद की सगी बहन ही है। ठीक, खुद की सगी बहन ही है जो शबनम की इज्जत की धज्जियां उड़ाई। और ये किस लिए कि अगर उड़ा देंगे, अपनी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, तो हमारे देवर का फेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू हो जाएगा, तो हमारे देवर का जो गाना का शूटिंग एल्बम रखा था 1 साल से, वो रिलीज हो जाएगा, तो वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ठीक, इस समय का इंतजार किया गया था। तो छेदी भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी अगर खुद की बहन बेटी होती तो क्या आप ऐसा ही काम करते? बताइए, जो आज आपने शबनम के साथ किया है, क्या आज आपकी खुद की बहन बेटी होती तो क्या आज आप ऐसा ही काम करते? किसी की एल्बम, किसी की गाने का को ट्रेंडिंग में लाने के लिए अपनी खुद की बहन बेटी को आप सोशल मीडिया पे तार तार करवा देते? हमको इसका जवाब दे दीजिए आप, बताइए ना। आज जो आपने शबनम के साथ किया है वो कहाँ तक सही है? एक लड़के का गाना निकालने के लिए आपने एक लड़की की इज्जत, उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी आपने। कभी ये नहीं सोचा कि आज उसकी इज्जत हम धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो फिर कल को हम क्या करेंगे? वो लड़की की जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी। आपने इसके बारे में तो 1 मिनट के लिए सोचा तक नहीं। लेकिन आपने अपने वीडियो के माध्यम से 3-4 वीडियो जो बनाए, गोल गोल घुमा घुमा के आप लोग बोल रहे थे गोल गोल, लेकिन पब्लिक समझ नहीं पा रही थी। जब पब्लिक ही नहीं समझ पा रही थी तो भाई शबनम कैसे समझ पाएगी? कैसे शबनम समझ पाएगी, बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों सारी आज बातें क्लियर हो गई है कि ये लोग अपना जो अनुज का एल्बम शूटिंग गाना हुआ था वो 1 साल से बन के रखा गया था। ठीक, बन के सब काम रखा गया था, बस मौके का तलाश था कि कब इनका कुछ कंट्रोवर्सी हो, इनका फेस वैल्यू हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसी टाइम ये गाना को हम लोग छोड़ देंगे, तो हमारा गाना मिलियन में चला जाएगा। सब माजरा सब यही है, अब सामने आ गई है पब्लिक के। अब लात जूते खाने के लिए तुम लोग तैयार रहना। यही जो पब्लिक भर भर के कभी सपोर्ट कर रही है, कभी लात जूते खिला रही है ना, फिर से पब्लिक तुम लोग को लात जूते खिलाएगी। इतना बात का ध्यान रखना तुम लोग, जो आज तुमने शबनम के साथ तुम लोग किए हो ना। है, और बता रहे हो, शबनम का वीडियो दिखा के बता रहे हो कि जो लड़की सदमे में रहती है, जो लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा हो सकता है, वो लड़की ऐसे मस्त डांस कैसे कर सकती है, डांस करके वीडियो कैसे बना सकती है? आप ये सवाल उठाए थे ना, बोलिए। अगर आपको कोई भी गाना, और दोस्तों आप लोग नोटिस करिएगा, हम लोग तो ये भूल ही गए थे कि अगर कोई रिलीज होने वाला है, कोई और कोई गाना एल्बम रिलीज होने वाला रहता है, तो पहले उसके पहले बम विस्फोट किया जाता है, धूम धड़ाका किया जाता है, ताकि सब कंट्रोवर्सी में आ जाए, सबका चैनल ग्रो होने लगे।
उसी बीच हम लोग छोड़ते हैं एल्बम को रिलीज को, लेकिन हम लोग भूल ही गए थे, लेकिन अब याद आ गया। जो बीती हुई बात थी वो अब याद आ गया। तो आखिर सब माजरा इस एल्बम को लेकर के ही रचा गया था खेल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोग को बातें समझ में आ गई होगी, समझ में आई होगी। तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और शबनम के लिए आप लोग भर भर के सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।